हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग? आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं आपको निहारी बनानी सिखा रही हूँ, वो भी चिकन के साथ। और ये निहारी इंस्टेंट बनेगी निहारी मसाले के साथ। इसके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये निहारी आप उसी टाइम फ़ौरन बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हम डालेंगे और झटपट बहुत ही मज़ेदार निहारी बन के तैयार हो जाएगी। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्याज। 2 अदद हमने लिया बारीक कटी हुई प्याज, बिल्कुल बारीक काटनी है। इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। और साथ इसके लिए मैंने लिया है 1 निहारी मसाले का पैकेट, ये डालूँगी मैं, ये आप देख सकते हैं। साथ इसमें लिया है मैंने 1.5 कप ऑयल, जो कि मैंने ये मेजर करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। साथ इसके लिए मैंने 1 kg पूरा मेजर करके चिकन लिया है मैंने, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखें, मैंने एक देगची ले लिया जिसमें मैं निहारी बनाऊंगी। उसमें मैं लूँगी 1.5 कप ऑयल, जो मैंने मेजर करके रखा हुआ है। ये देखें, ये ले लिया। ये देखें व्यूअर्स, ये ऑयल गरम करके मैंने रख दिया है। जब हल्का से ये गरम हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज शामिल कर दूँगी। इसको गोल्डन फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल हल्की आग पे फ्राई हो रहा है प्याज। इसके लिए हमने ज़्यादा आग को तेज़ नहीं करना, दम से थोड़ी सी आग ज़्यादा रखनी है, इससे प्याज क्रिस्पी होके आएगा। ये देखें व्यूअर्स, जितनी देर प्याज फ्राई हो रहा है उतनी देर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप भी बता दूं, जो कि हमने ठंडा करके रखना है। मैंने लिया 6 टेबल स्पून आटा, जो गंदम का आम घरों में आटा होता है ना, वो आटा लिया है। इसको मैंने तवे पे भूनना है हल्का सा, फिर इसको शामिल करना है, कच्चा नहीं डालना हमने आटे को। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने तवे पे आटे को डाल दिया है। इसको मैं भून के आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, जो आटा मैंने लिया था इसको मैंने भून लिया है। इसका आप कलर देख सकते हैं, ज़्यादा कलर हमने चेंज नहीं इसका करना। ये देखें, ये 6 टेबल स्पून हमने आटा लिया था। अब हम इसको अभी साइड पे रख देंगे, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी इसको हम थोड़ा सा और कर, ये देखें व्यूअर्स, कितने अच्छे से ये इसका कलर आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये प्याज कितने अच्छे से ब्राउन हुआ है और ये देखें कितना क्रिस्पी है। ये देखें, आप इसकी आवाज़ सुन सकते होंगे। ये देखें कितना क्रिस्पी है ये प्याज। कि जब आप लाइट बिल्कुल हल्की आग पे इसको पकाएंगे ना, तो ये ऐसे ही क्रिस्पी रहेगा। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसका निहारी मसाले शान का 60 ग्राम वाला डिब्बा लिया है, जो कि 1 kg में मैं पूरा डालूँगी। ये इतनी इजी निहारी है कि बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं घर में। ये देखें, इसको अब मैं डालूँगी देगची में और आगे मैं दिखाती हूँ फिर क्या करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने पूरा मसाला डाल दिया। इसके साथ अब मैं चिकन डालूँगी। ये देखें व्यूअर्स, इसके साथ मैंने चिकन भी ऐड कर लिया। अब मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से भून के 2-3 मिनट फिर इसमें पानी शामिल करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये अब भून चुका है। इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल डाला था ना ऑयल प्याज फ्राई करते हुए, तो मैंने इसमें से 1/2 कप अलहदा निकाल लिया है ऑयल और 1 कप इसी में रहने दिया है, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें व्यूअर्स, इसमें मैंने 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, आप भी यहाँ होते तो ज़रूर इंजॉय करते। ये देखें, अब इसको मैंने पकने देना है। जब चिकन गल जाएगा फिर इसमें आपको मैं बताती हूँ कि आटा कैसे ऐड करना है, ठीक है। ओके, ये देखें व्यूअर्स, इसकी आग मैंने दरमियानी कर दिया, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा स्लो है, ठीक है। इतनी आग पे अब हमने इसको पकने देना है जब तक चिकन गल नहीं हुआ। और ये देखें कितना क्रिस्पी है। ये देखें, आप इसकी आवाज़ सुन सकते होंगे। ये देखें कितना क्रिस्पी है ये प्याज। कि जब आप लाइट बिल्कुल हल्की आग पे इसको पकाएंगे ना, तो ये ऐसे ही क्रिस्पी रहेगा। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसका निहारी मसाले शान का
60 ग्राम वाला डिब्बा लिया है जो कि 1 kg में मैं पूरा डालूँगी। ये इतनी इजी निहारी है कि बिगिनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं घर में। ये देखें, इसको अब मैं डालूँगी देगची में और आगे मैं दिखाती हूँ फिर क्या करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने पूरा मसाला डाल दिया। इसके साथ अब मैं चिकन डालूँगी। ये देखें व्यूअर्स, इसके साथ मैंने चिकन भी ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से भून के 2-3 मिनट फिर इसमें पानी शामिल करना है। ये देखें व्यूअर्स, ये अब भून चुका है। इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल डाला था ना ऑयल प्याज फ्राई करते हुए, तो मैंने इसमें से 1/2 कप अलहदा निकाल लिया है ऑयल और 1 कप इसी में रहने दिया है। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें व्यूअर्स, इसमें मैंने 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, आप भी यहाँ होते तो ज़रूर इंजॉय करते। ये देखें, अब इसको मैंने पकने देना है। जब चिकन गल जाएगा फिर इसमें आपको मैं बताती हूँ कि आटा कैसे ऐड करना है। ठीक है, ओके। ये देखें व्यूअर्स, इसकी आग मैंने दरमियानी कर दी है, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा स्लो है। ठीक है, इतनी आग पे अब हमने इसको पकने देना है जब तक चिकन गल। ये देखें व्यूअर्स, जो मैंने 6 टेबलस्पून आटा लेके उसको भूना था ना, अब उसको मैंने एक बोल में डाल के अच्छे से देखें, इसको मैंने पानी के साथ मिक्स कर लेना है इसका। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, इसका मैंने पतला सा पेस्ट बना लिया है। अब इसको मैंने हांडी में डालूँगी और इसको तकरीबन 15 मिनट पकने देना ताकि इसका बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाए। वैसे तो इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि हमने भुना हुआ, फिर भी तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे ताकि निहारी हमारी गाढ़ी भी हो जाए और इसका टेस्ट भी और अच्छा हो जाए। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, निहारी हमारी पक रही है। इसमें अब मैं वो आटा शामिल कर दूंगी जो मैंने पेस्ट बनाया है। ये देखें, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, हमारी निहारी अभी कुछ पतली है। ये देखें, इसमें अब मैंने आटा ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये गाढ़ी हो जाए। ठीक है, ये देखें, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। पहले मैंने 2 गिलास पानी डाला था, आधा गिलास मैंने और शामिल किया है इसमें। ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा गलाना था गोश्त को आम रूटीन से। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल दम की आग पे अब पका रही हूँ मैं इसको आटा डाल के, ताकि ये ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो जाए और आटा भी अच्छे से पक जाए। ठीक, ये देखें व्यूअर्स, हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारी निहारी की फ़ाइनल लुक जो कि रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की बनेगी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।